ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग जो है एक नई पुस्तक को लेके बात करेंगे। उस पुस्तक की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी वर्णित है उसके बारे में हम लोग हर एक सेशन में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी पुस्तक है। तो ये पुस्तक भी दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है और ये पुस्तक है, बहुत ही बड़ी पुस्तक है, आप लोग देख सकते हो। इस पुस्तक का नाम है एकादश रुद्र शिव। ठीक है, इसका जो कोड है 1156 है, 1156 है। ठीक है दोस्तों, इसका मूल्य भी 50 रुपये है। तो इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और जो भी रिव्यू है ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे सर्च कर और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप जो है वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है कई सारे पुराणों से निकाल कर जो भी एक हमारे पास शिव के जितने भी 11 रूप हैं उन 11 रूपों का वर्णन किया गया। तो मेनली इसमें जो भी डिटेल निकाली गई है सबसे ज़्यादा शिव पुराण से ली गई है। और भी अलग जो है हमारे पास उप पुराण है या उपनिषद है, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेके संपादक महोदय ने एक साथ उसे इकट्ठा करके इस पुस्तक के रूप में समाहित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए भगवान का आह्वान करेंगे। कौन से भगवान जानते हैं। प्रथम पूज्य कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले उन्हीं का हम ध्यान लगाकर स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो ये हमारी पुस्तक है एकादश रुद्र शिव। इसमें जो है ना शिव जी के 11 रूपों का वर्णन दिया गया है, जो कि शिव पुराण और अन्य पुराणों और उपपुराणों और उपनिषदों से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये नम्र निवेदन दिया गया है प्रकाशक का। इसमें शिव पुराण में भगवान शिव के परात्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो संपूर्ण दुखों से मुक्त करा दे। रुजम दुखम द्रावयतीत रुद्रः। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये हमारे पास पहला रूप है जो कि भगवान शिव का शंभु रूप है। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है, फोटो पेपर पे प्रिंटेड है। तो चलिए देखते हैं शंभु रूप का वर्णन जानते हैं। तो भगवान का नाम लेते हुए ही स्टार्ट कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, दानव, राक्षस जिनसे उत्पन्न हुए हैं तथा जिनसे सभी देवों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे भगवान शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र ही इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करता है। शंभु, शिव, ईश्वर और महेश्वर आदि नाम उन्हीं के पर्याय शब्द हैं, अर्थात नाम हैं। श्रुति का कथन है कि एक ही रुद्र हैं जो सभी लोकों को अपनी शक्ति से संचालित करते हैं। अतएव वही ईश्वर हैं, वही सबके भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। आध्यात्मिक, आदि भौमिक और आदि दैविक रूप से उनके 11 पृथक पृथक नाम श्रुति, पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड, बृहदारण्य कोपनिषद में पुरुष के 10 प्राण और 11वां आत्म, एकादश आध्यात्मिक रूप बताए गए हैं। अंतरिक्षस्थ वायु प्राण ही हमारे शरीर में प्राण रूप होकर प्रविष्ट है और वही शरीर के 10 स्थानों में कार्य करता है, इसलिए उसे रुद्र प्राण कहते हैं। 11वां आत्मा भी रुद्र प्राणात्मा के रूप में जाना जाता है। आदि भौतिक रुद्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, पवमान, पावक और सूची नाम से कहे गए हैं। इनमें आदि के 8 शिव की अष्टमूर्ति कहलाते हैं। शेष, पवमान, पावक और सूची घोर रूप है। आदि दैविक रुद्र तारा मंडल में रहते हैं। विभिन्न पुराणों में इनके भिन्न भिन्न नाम तथा उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण
मिलते हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ही सृष्टि के आदि कारण हैं तथा सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं। एक एव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीयः और असंख्यातः सहस्त्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यात्। इस प्रकार एक रुद्र और असंख्यात रुद्रों के वर्णन तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक रुद्र अधिनायक मुख्य हैं और शेष रुद्र उनकी प्रजा हैं। पुराणों में इनकी उत्पत्ति का कारण प्रजापति के सृष्टि रच पाने तथा असमर्थता पर उनके मन्यु, क्रोध और अश्रु को बताया गया है। शिव पुराण में देवताओं के असुरों से पराजित हो जाने के बाद कश्यप की प्रार्थना पर कश्यप और सुरभि के द्वारा इनके अवतार का वर्णन है। शैवागम में एकादश रुद्रों का नाम शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली तथा भव बताया गया है। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए आदि एवं प्रथम रुद्र भगवान शंभु के मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मलकर विष्णु को और दक्षिण भाग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। कुछ समय के बाद रुद्र माया से मोहित होकर विष्णु और ब्रह्मा ने अपने कारण की खोज की। तब एक आदि अंतहीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ, जिसके ओर छोर का पता लगाने में दोनों असमर्थ रहे। विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति करने पर अपनी शक्ति उमा देवी के साथ भगवान शंभु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का निर्माण करो और विष्णु उसका पालन करें। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्रदेव इस सृष्टि का संहार करेंगे। मैं ही इस सृष्टि का आदि कारण हूँ तथा तुम दोनों के साथ रुद्र और संपूर्ण देव, दानव एवं राक्षसों का सृजन करता हूँ। भगवान विष्णु मेरे बाएं अंग से तथा तुम दाहिने अंग से प्रकट हुए हो, उसी प्रकार रुद्र मेरे हृदय से प्रकट होंगे। ऐसा कहकर भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रुद्र भगवान शंभु की आदि भौमिक पृथ्वी मूर्ति एकाम्रनाथ चितिलिंग के नाम से शिव कांची में है। इस दिव्य विग्रह पर जल नहीं चढ़ाया जाता, अपितु इसे चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। प्रति सोमवार को भगवान की सवारी निकलती है। भगवती पार्वती ने शिव कांची में इस क्षितिलिंग की प्रतिष्ठा करके शंभु रुद्र की उपासना की थी। इस लिंग के दर्शन मात्र से ऐश्वर्य की सिद्धि एवं अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शंभु का नंदीश्वर अवतार। अब जानते हैं कि भगवान शंभु का नंदीश्वर अवतार के बारे में। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोनिच एवं मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले इंद्र और उसके बाद इंद्र के कहने पर भगवान शंभु की प्रार्थना के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ मुनियों एवं देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए समस्त जगत का पिता होते हुए भी मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर कृपालु शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक युगांतकालीन अग्नि के समान प्रभावान था। शिलाद मुनि ने जब उस बालक को सूर्य के समान प्रभावशाली, नित्रेण, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल इत्यादि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रुद्र रूप में देखा तो वे महान आनंद में निमग्न हो गए। शिलाद की कुटिया में पहुंचकर वह बालक रुद्र रूप को त्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद मुनि ने उस बालक का जातक कर्मादि संस्कार तथा
करके उसका नाम नंदी रखा। 5वें वर्ष में उन्होंने नंदी को सभी वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर मित्र और वरुण नाम के मुनि शिवजी की प्रेरणा से उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान है, लेकिन अब उसकी आयु मात्र 1 ही वर्ष शेष बची है। अपने पिता को चिंतित देखकर नंदी ने कहा कि हे पिताजी, आप चिंतित ना हो। यमराज भी मुझे मारना चाहें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं भगवान शंभू के भजन के प्रभाव से मृत्यु को जीत लूँगा। नंदी ने इस प्रकार कहकर अपने पिता को सांत्वना दी तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए वन की राह ली। वन में पहुंचकर नंदी अपने हृदय में 3 नेत्र तथा 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान तथा रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। नंदी को अपने ध्यान और जप में तल्लीन देखकर उमा सहित महादेव प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, हे शिलानंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया। मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांग लो। महादेव जी के इस प्रकार कहने पर नंदी जी ने भगवान शंकर के बड़े ही प्रेम से स्तुति की और भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गया। भगवान शंभू ने अपने चरणों में पड़े हुए नंदी को उठाकर कहा, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा और मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यूँ कहकर कृपा सागर शंभू ने अपने गले में पड़ी हुई कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस शुभ माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र तथा 10 भुजाओं से संपन्न हो गया और तथा दूसरे शंकर सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद भगवान शंभू ने बड़े ही प्रेम से नंदी का अपने गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक किया। तो ये था दोस्तों शंभू जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था और भगवान शंभू का नंदीश्वर अवतार के बारे में जो भी कथा थी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है शिव जी के दूसरे रूप जिसका नाम है पिनाकी, तो पिनाकी रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एकादश रुद्र में सबसे प्रथम शिव जी के रूप शंभू जी के बारे में जो मैंने आपको उनका वर्णन कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। और अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किया हुआ है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की सहायता ज़रूर करने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।